चाय पानी नाश्ते का दिया गया। अब आप लोग जो है द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बस लाइव स्टार्ट होने वाला है। सभी धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी, धर्म रक्षक अगर कोई बाहर है तो आप लोग अंदर आ जाएंगे और पंक्तिबद्ध तरीके से आप लोग बैठकर यानी सुख आसन लगाकर, पालती को सुखासन कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, और सुखासन के माध्यम से आप बैठ करके जो द्वितीय सत्र है उसमें आप लोगों को संगठन का इतिहास इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। हमारा संगठन कब, क्यों, कैसे बना, उसका कारण क्या था, क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी बातें इसमें आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। जो भी वक्त मुझे लगता है सब आ चुके हैं, इतने ही हैं तो शायद। तो इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले गौ माता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। तदोपरांत सिंहासन पर विराजमान राष्ट्र प्रहरी श्री पवनेश जी महाराज, जो भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और देवतुल्य जो हमारे भक्त दूर दराज से पधारे हुए हैं, सभी के श्री चरणों में अपना सर झुकाते हुए उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। मैं श्री घनश्याम बाबा वृंदावन से यानी डिस्ट्रिक्ट मथुरा से चल करके आपके बीच में उपस्थित हुआ, आप लोगों का दर्शन हुआ और बड़ा अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि दूर दूर से हमारे सभी भक्तगण इस सनातन के पर्व में सम्मिलित हुए, सभी ने अपना समय दिया। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। तो विषय अभी जो रखा गया है संगठन का इतिहास, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। संगठन की जो स्थापना है 30 नवंबर 2022 में हुई है। इसका जो शुभारंभ हुआ, जो हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं श्री गणेश, हुआ 30 नवंबर 2022 को। 30 नवंबर 2022 को आदरणीय परम पूज्य राष्ट्रपति श्री पवनेश जी महाराज जी के द्वारा इस संगठन को बनाया गया और आप सभी का इसमें विशेष सहयोग रहा, योगदान रहा। आप सभी के सहयोग से ये संगठन तैयार हुआ। संगठन, बहुत सारे संगठन हमारे इस भारतवर्ष में चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है इसका मेन उद्देश्य और मेन जो इसको बनाया क्यों गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्योंकि कहते हैं ना पराधीन सपने सुख नहीं। जब हम स्वयं कुछ करते हैं तभी हमारी आत्मा को जो है शांति प्राप्त होती है कि हमने कुछ अच्छा किया, समाज में कुछ अच्छा संदेश हम अपने माध्यम से दे सकें, संगठन के माध्यम से दे सकें। आजकल जो समाज में कुरीतियों को आप देख ही रहे हैं, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, किस तरह से हमारे भोले वाले सनातन प्रेमियों को बहला फुसला करके, लालच दे करके धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसे रोकने के लिए हमारा संगठन विशेष कार्य कर रहा है। द्वितीय जो मेन उद्देश्य हमारा वो है परम पूज्य हमारी गौ माता की रक्षा। गौ माता की रक्षा नहीं हो पाती है तो हमारा हिंदू समाज भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब हमारी गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी हमारा समाज, हमारा धर्म और हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा सनातन सुरक्षित रह सकता है। ये बड़ी विडंबना है कि हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उसके उपरांत भी गौकुशी को पूर्णतः रोकने में हम अभी तक असफल रहे हैं।
और ये जभी संभव होगा जब हम सभी सनातनी एकत्र होकर जात पात को भला करके आवाज उठाएंगे, एक सुर में, उच्च स्वर में आवाज चारों तरफ से गूंजेगी, तो हमारी संसद में जो गवर्नमेंट बैठी है उसके भी कानों तक ये आवाज जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। दूसरा, हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनको लव जिहाद से बचाने के लिए किस प्रकार से उनको बचाया जाए, उनको कुछ अभी इस पे प्रचार चल रहा है और लगभग प्रचार पूर्ण हो चुका है और बहुत जल्द माताओं की सुरक्षा हेतु नारी सुरक्षा कवच एक शस्त्र जो है उसके लिए भी हमारा संगठन कार्यरत है, वह भी बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में होगा। भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने भी गौ सेवा की, लेकिन गौ सेवा भी उन्होंने संगठन के माध्यम से ही की। उनका नाम भी गोपाल पड़ा, उनका भी एक संगठन था, इसे गोप ग्वालों का संगठन कहा जाता था। जो भगवान के सभी सखा थे उनको साथ में लेकर के भगवान गाय चराने जाते थे और सभी को प्रेरणा भी देते थे कि आप लोग सभी गाय सेवा करें, या आप लोगों से छुपा नहीं है, सभी इस विषय को जानते हैं। उसी ग्वाल मंडला को बना करके भारतीय हिंदू परिषद, आप सभी ग्वाल हैं भगवान श्री बालकृष्ण के, तो सभी जो भी गौ सेवा में लगे हैं, अपने धर्म की रक्षा में लगे हैं, वो सभी ग्वाल वाले। उसका चौथा उद्देश्य इस संगठन का अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। हम अपने मूल को भूले हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कॉन्वेंट स्कूल, जिनमें हमारी संस्कृति को नहीं पढ़ाया जाता है और इंग्लिश को बालक फर्राटे से बोलता है, लेकिन संस्कृत में कोई चीज उनसे अगर पूछी जाए तो एक श्लोक भी वो नहीं बोल सकता है। इस विषय को लेकर के भी हमारा संगठन कार्यरत है। इसके माध्यम से गुरुकुल का भी निर्माण महाराज श्री ने प्रस्ताव भी रखा है और आप सभी जानते भी हैं, अपने पैतृक गांव में उन्होंने जमीन को भी गौशाला और गुरुकुल के लिए दान किया है संगठन को। इस पर भी संगठन हमारा कार्य कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अच्छे अच्छे नायाब हीरे, अच्छे अच्छे धर्म प्रेमी इसमें जुड़ते जा रहे हैं और ये सारे कार्य आप सभी के सहयोग से और आप सभी के अथक प्रयास के द्वारा ही पूर्ण होंगे। अकेले महाराज जी इसको पूर्ण नहीं कर सकते। विशेष कार्य हमारे संगठन के जो चल रहे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा, धर्मांतरण, लव जिहाद से उनकी रक्षा, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण। कुछ जगह गौ माताओं की जमीनों पर कब्जा भी कर लिया गया है, जो कई जगह हमारे गौ भक्तों ने उसको कब्जा मुक्त करवाया है और गौ माता के लिए सुरक्षित किया है। हमारी मथुरा में भी ऐसा आपने शायद पढ़ा होगा, न्यूज पर देखा होगा, 1,108 नंबर खसरा को 1008 खसरा नंबर बना करके और गौ माता की जमीन को, मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को मस्जिद के नाम करवा दिया गया सपा सरकार में। उस पर मुकदमा चला और अभी कुछ समय पहले उस जमीन को हमारे गौरक्षकों की बल पर उनके अथक प्रयास से मुक्त करवाया गया है। इस पर भी हमारा संगठन विशेष कार्य कर रहा है। कई जगह 2 भक्त तो हमारी मथुरा से गौ माता को लेकर के जेल में गए, उनको जेल हुआ और संगठन के माध्यम से उनकी बेल भी कराई गई और उनको वहां से छुड़वाया गया। केस भी लगभग अभी चल रहा है, लेकिन वो शांति के उस पर निर्णायक मोड़ पर है। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमारा संगठन कार्यरत है। बाकी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें महाराज श्री के द्वारा ही आप लोगों के बीच में रखा जाएगा और बताया जाएगा। विशेष विस्तार से इसका विषय महाराज जी रखेंगे। जैसा मेरा मत था मैंने आप सभी के बीच में रखा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बात और आप सभी से कहूंगा, कल हमारे भैया जी बार बार आप लोगों से कुछ कहने का प्रयास करते थे और आप लोगों से पूछने का प्रयास करते थे।
किसी बात को लेकर के अगर किसी भी के मन में कोई शंका है तो वो आप अपना विचार आज अवश्य रखेंगे, अपने मन की बात को मन में न ले जा करके यहाँ व्यक्त जरूर करेंगे, जिससे हम लोगों का भी मार्गदर्शन उससे हो सके। क्योंकि कभी पागल लोगों से भी हमको शिक्षा प्राप्त हो जाती है। एक पागल ईंट लेकर के भागता है तो उससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि ईंट लेकर के इसलिए भाग रहा है कि उसे लग रहा है कि ईंट मेरी रक्षा करेगी इन लोगों से। तो ये सीख मिलती है कि अगर हमारे हमको बचना है तो हमारे पास में कुछ ऐसा शस्त्र होना जरूरी है जिससे हम अपने आप की रक्षा कर सकें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। संगठन के अस्थायी होने, उसके टिकाऊ रहने के लिए संगठन के भीतर 3 संस्था का होना जरूरी होता है। वो संस्था है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारा भारत सरकार, राज्य सरकारें इसी पर चल रही है और अन्य संगठन भी इसी तीनों संस्थाओं के दम पे चल रही हैं। अपने यहाँ भी हम लोग नियम बनाएंगे, सबके सहयोग से, सबकी राय लेकर के नियम बनेगा। उस नियम का पालन होगा। अगर कोई पालन किन्हीं कारणोंवश नहीं कर पाता है तो कारण की जानकारी ली जाएगी, उसका निदान किया जाएगा और उनको जोड़े रखा जाएगा, है ना। उनको छोड़ना नहीं, उनको जोड़े रखना है। संगठन में कोई नया व्यक्ति जुड़े अथवा न जुड़े, जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो न टूटें। इन 3 संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। हमारे में से ही कुछ लोग जो बौद्धिक रूप से प्रबुद्ध हैं, उसका कुछ नियम बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे और वो नियम कानून जो बनाएंगे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं संवाद के माध्यम से आपसे कुछ लेंगे, नोट करेंगे, उसके आधार पर 3 संस्था कौन कौन सी हैं? बोलिए। विधायिका, पहला है विधायिका जो विधि का निर्माण करता है। कार्यपालिका जो बनाई गई विधि का कार्यपालन कराता है, ब्यूरोक्रेट्स जिसको बोलते हैं आम प्रचलित भाषा में। और न्यायपालिका, यदि कोई उस विधि का, उस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो संस्था नहीं चल पाएगी। लेकिन दंड जो विधान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे वो सीखे। दंड का विधान ऐसा हो कि वो समझे और सीखे कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं इसको सुधार करूंगा, राष्ट्र हित में इसको सुधार करूंगा। क्योंकि मेरा भी लक्ष्य और उद्देश्य वही है जो आपका है और इन्हीं कारणों से जुड़ा हूं, इसलिए मैं सुधार करूंगा, इसकी गुंजाइश रहेगी। तो कल का जो सत्र था जिसमें हमने कुछ चर्चाएं की थी, कुछ हमने नोट भी किया था। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अपने लखनऊ कार्यकारिणी से कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दीजिए। लखनऊ कार्यकारिणी से 4। आगे हम उम्मीद करेंगे कि अपना जो प्रशिक्षण शिविर आगे जो चलेगा उसमें पूरी संख्या रहेगी, है ना। और ये 4 लोग आए हुए, मैं 4 चौका 16 मानता हूँ इसको, 4 चौका 16 मानता हूँ, इसमें कोई संशय ही नहीं है। कुछ आप लोगों का प्रश्न हो, संगठन कैसे आगे बढ़े, उस संबंध में आप लोग चर्चा कर सकते हैं। अपना कुछ पॉइंट्स मुझे दे सकते हैं कि ये करके, जैसे कल उत्तम जी ने कुछ पॉइंट्स दिया था और ये उत्तम जी का विचार मानूंगा। हर का अपना विचार होना चाहिए। ये कोई ना कहे कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बोल दिया, ना, सबका अपना विचार होना चाहिए। कुछ विचार दें, मैं उसको लिपिबद्ध करूं। संगठन कैसे आगे बढ़े, एक लोग बताइए। विषय ध्यान से सुन लीजिए। संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, वह कार्य चाहिए, वह युक्ति चाहिए, इससे इतर नहीं बात करना है मुझे। सबसे पहले तो ये सीखना है कि विषय क्या है। हम विषय पर ही बात करें, विषय से इतर बात ना करें। समय निर्धारित है, उसी समय के अंदर
ये हमारे लिए बहुमूल्य होगा। राम महाराज जी को पहले तो मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी लगभग 10 से 15 साल पहले मैं जुड़ा था, पहले आरएसएस से जुड़ा था, तो उसमें शाखा वगैरह लगती थी, और उसके बाद में मैं जुड़ा था गीता परिवार से। तो उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि हर रविवार को वहाँ पे एक शिविर जैसे हम लोगों ने लगाया हुआ है, ऐसे ही शिविर लगता था। उसका नाम रखा गया था बाल संस्कार केंद्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भी अपना भारतीय हिंदू परिषद का अपने ही क्षेत्र में एक ऐसे ही संस्कार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र या कोई भी नाम दे सकते हैं, और एक शिविर लगाएं, और उसमें जो भी बच्चे हैं, बच्चे बड़े सब उसमें आ सकते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम अपना गीता भागवत और जो हमारे मंत्र उच्चारण हैं इनके बारे में बात करें, और इसी से रिलेटेड प्रतियोगिता करवाएं, और उसमें भगवान की जो मूर्त है वो गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं उनको, और इससे भी प्रचार भी होगा और घर घर संस्कार पहुँचेंगे। जय गौ। अभी अपने लखनऊ जिला के जिला कार्यकारिणी का कार्यकर्ता उत्तम जी ने जो सुझाव दिया है स्वागत योग्य है, करणीय है, और इसको किया जाएगा। मैं आश्वासन देता हूँ ये काम होगा। बहुत सुंदर विचार, और ऐसा ही विचार मैं अन्य लोगों से जानना चाहूँगा, वो मुझे बताएं, मार्गदर्शन करें मेरा। कोई भी बोले, हाँ कोई भी बोले, एक एक दो पॉइंट देंगे ना तो ढेर सारा हो जाएगा। और जो भी आपके विचार होंगे वो उत्तम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। संगठन को जोड़ने वाला होगा निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जुड़े ही इसलिए ना। मनमत जी आइए, आपका विचार मुझे जानना है। अपने लखनऊ जिला के माननीय अध्यक्ष जी हैं और ये अपना विचार दे रहे हैं। महाराज जी को सादर प्रणाम। संगठन का विस्तार कैसे हो ये विषय है, इसी विषय पर अपनी बात रखें। महाराज जी को सादर चरणों में प्रणाम, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और प्रदेश कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। संगठन का विस्तार बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था, या कुछ भी कोई कार्य करने के लिए, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो उसी तरीके से जब संगठन को बढ़ाना है तो एक अकेले के बस की ये बात नहीं है कि वो इस कोने से लेके उस दूसरे कोने को जोड़ सके। उस जुड़ाव के लिए हम थोड़े थोड़े भागों में जब हम जुड़ते हैं तब जाके हमारा एक कोना और दूसरा कोना जुड़ता है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि संगठन का विस्तार तब होगा जब हमारी जो नीचे की कार्यकारिणी है, देखिए ऊपर के पदाधिकारी बैठे हों, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो तो ठीक है, लेकिन जो संगठन को बढ़ाता है वो नीचे का कार्यकर्ता, सदस्य, उसकी टीम वो लेके जाती है। हालांकि आज मैं टीम की बात कर रहा हूँ, मेरी आधी टीम ही आई है, लेकिन आशा करता हूँ कि 1-1.5 घंटे में सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे। तो ये तो मैं ये कह रहा था कि हमें नीचे की कार्यकारिणी और नीचे के जो हमारे कार्यकर्ता जुड़े, उनमें ये भाव पैदा करना कि हम यहाँ पर किसी पुरस्कार और किसी पद के लिए नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ पर सेवा भाव से आएंगे। सेवा किसकी करनी है? गौ माता की। कार्य क्या करना है? अपने संगठन को मजबूत करना है और अपने आप को संगठित करना है। इस समय
आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग को पूरे देश में या पूरे विश्व में एक अलग ही विचारधारा मिल रही है। कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, कहीं और भटक रहे हैं। भटकाने का सारा काम सबके पास है। आप एक बात बोलेंगे, सामने वाला 3 तर्क देने के लिए तैयार है। हमें उन्हीं तर्कों से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ही उनसे वो काम करवाना है। जो तर्क और वितर्क, हो सकता है वो लोग भटक गए हों, अब हमको वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे हिंदुत्व में आते हैं। तो संगठन किसी तरीके से मजबूत होगा, पहले तो हमारे कार्यकर्ता, सक्षम कार्यकर्ताओं को हम जोड़ें, उनको प्रशिक्षण। और महाराज जी का बहुत बहुत आभार कि ये पहला कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ, लखनऊ से, और बहुत ही जल्द हम आपको दोबारा बुलाएंगे। और अगली आशा ये करेंगे कि संख्या सैकड़ों के बल में जाए। बिल्कुल, आशीर्वाद। 1 मिनट रोकूंगा। विषय था हम कौन कौन सा कार्य करके अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं, यानी कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। मेन मुद्दा है कार्यकर्ताओं का, किस युक्ति के द्वारा हम जोड़ सकते हैं, वो युक्ति बताएं बस। तो युक्ति, जैसे एक साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए उत्तम ने एक रखा, उसी तरीके से हम मंदिर से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोगों के पास इतना समय तो होता नहीं है। हम लोगों की बात करूं तो मैं सभी समाज की बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने दिन तय कर लिया कि हम सोमवार को ही मंदिर जाएंगे, भोलेनाथ को खुश करना है, बजरंगबली को खुश करना है तो हम मंगलवार को मंदिर जाएंगे, शनिदेव से अपना प्रकोप हटाना है तो शनिवार को ही मंदिर जाएंगे, बाकी के 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन हम मंदिर के दर्शन भी नहीं करेंगे। तो वहीं से ये कार्य शुरू हो सकता है। जैसे कि कल भी कुछ तथ्य आए थे कि सुंदरकांड का पाठ, साप्ताहिक सुंदरकांड का पाठ अपने आसपास के मंदिर में। तो पहला आपका पॉइंट है अपने मंदिर आसपास के मंदिरों में साप्ताहिक सुंदरकांड, ये एक पॉइंट। उसके बाद अगर सुंदरकांड के लिए हो सकता है आपको लोग उतने ना मिल पाए, तो महिला सत्संग करा सकते हैं। क्योंकि आजकल तो कॉलोनियों में जो पार्क बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक मंदिर जरूर है, छोटा सा। हर एक क्षेत्र में जो पार्क बना है, वहाँ रेजिडेंशियल में एक मंदिर जरूर बनता है। तो उस मंदिर में हम, क्योंकि वहाँ उस मोहल्ले की, उस क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित होती हैं, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो सुबह का समय हो, तो हम साप्ताहिक कीर्तन कर सकते हैं। और कीर्तन का सबसे बढ़िया समय है सोमवार से शुक्रवार। उसका कारण ये है कि जब उनके पति देव घर पे ना रहें या उनके पिताजी घर पे ना रहें, तो उनको भरपूर समय मिल जाता है। तो वो साप्ताहिक कार्य होंगे। सैटरडे संडे करेंगे तो वो खुद ही व्यस्त रहेंगे अपने परिवार में। तो सोमवार, मंगलवार या बुधवार कोई भी एक दिन हम चुनकर सुबह या शाम या दोपहर में, अब तो सर्दियों के समय आने वाला है तो दोपहर में भी एक कार्य हो सकता है। तो एक हमें इसको लागू करना होगा, हर मंदिर में सत्संग और सुंदरकांड। जिस जगह पर जैसी महिलाओं की क्षमता है तो वहाँ सत्संग कराएंगे, महिला सत्संग, जिसमें आप छोटा सा कार्य कर सकते हैं। प्रसाद बंटना है, प्रसाद में कुछ भी हो सकता है, 1 किलो 2 किलो पेड़ा हो जाए। जल की व्यवस्था मंदिर में रहती है, पार्क में रहती है। कीर्तन सत्संग, बस ठीक। और कोई पॉइंट है कार्य बढ़ाने के लिए? कोई और अगर जिले की कार्यकारिणी को मजबूत करना है और बढ़ाना है, तो जिले में अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। और जिले के साथ साथ हर एक विधानसभा, मैं विधानसभा इसलिए ले रहा हूँ कि कई क्षेत्र कवर हो जाते हैं विधानसभा में। तो विधानसभा में आने वाले समय में हर एक विधानसभा में एक मीटिंग होगी जिला की, जो कि मैं 2 महीने में पूरे, जो हमारे विधानसभा है 9 लखनऊ में, तो लखनऊ में 60 दिन में 9 विधानसभा की मीटिंग हम कर सकते हैं।
60 दिन में 9 विधानसभा हम कवर कर सकते हैं, अगर हम एक हफ्ता भी लें एक विधानसभा। तो मासिक बैठक और जैसे कि मैं गुरुजी साप्ताहिक बैठक करता हूं ऑनलाइन मीटिंग, चाहे वो जूम पे हो जाए चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो ये मेरी साप्ताहिक मीटिंग तो तय है, हर इतवार 7 से 8 बजे का समय हमारा साप्ताहिक मीटिंग का, जो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 2 सप्ताह से मैं करता आ रहा हूँ, ये सप्ताह केवल यहाँ पर गया है इस प्रशिक्षण में। तो हर साप्ताहिक बैठक और जिले की एक मासिक बैठक और 60 दिन में 9 विधानसभाओं की बैठक जब हम करेंगे तो हमारा जब अस्तित्व दिखेगा हर एक क्षेत्र में। भाई अगर मैं बात करूं सरोजनी नगर में तो कई क्षेत्र आते हैं, मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो एक हो जाता है तेलीबाग, एक क्षेत्र हो जाता है आशियाना, एक क्षेत्र हो जाता है आलमबाग, एक क्षेत्र हो जाता है बंदरा, एक क्षेत्र हो जाता है सरोजनी नगर। तो अल्टरनेट डेज पे एक बार मीटिंग तेलीबाग हो, फिर जब उसका नंबर आए उस विधानसभा का तो उसकी मीटिंग आशियाना में, तभी तो लोग क्षेत्र के हिसाब से उस चीज को समझेंगे और देखेंगे और जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। संगठन के कार्य का विस्तार कैसे हो, इस संबंध में और कोई अपनी बात रखना चाहे? सिर्फ कार्य के बारे में बताइएगा और कुछ मत बताइए। कौन सा कार्य करें, सिर्फ कार्य करें। मंच पर आसीन हमारे संस्थापक महोदय को सादर प्रणाम, सभी सनातनी गौसेवक भाइयों को भी जय गौ माता, जय गोपाल। आज का ये हमारा जो विषय रखा गया है, संगठन कैसे आगे बढ़े, संगठन विस्तार। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हमको अपनी पहचान समाज में बनाना है। समाज हमको समझे कि मैं गौ सेवक हूँ, गौ सेवा से ही हमारी पहचान होगी। हमारी मेन दिनचर्या सुबह से प्रारंभ होती है, शाम तक रहती है। जॉब करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत मौके रहते हैं साथ में संगठन विस्तार के लिए, बहुत से मौके मिलते हैं। किसी भी जगह पे किसी भी संगठन का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, अगर हम आमंत्रित किए जाते हैं तो जाना है, अगर नहीं आमंत्रित किए गए हैं तो सुनना हमारा भी एक वो बनता है कि हम जा करके सुने। जब आप 10-20 लोग साथ में बैठ करके उनकी चर्चा पे आप ध्यान देंगे तो वहाँ पे 2 बातें अपनी रखने का भी हमें अवसर मिलेगा। इस प्रकार संगठन विस्तार हो सकता है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी चीज है संघे शक्ति। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी गतिविधियां हैं हम लोगों के पास, जिनके माध्यम से हम अपने जनता जनार्दन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसे आप मोटा उदाहरण लीजिए, मोहल्ले में 10 मकान हैं, अपने भाई लोगों के 10 मकान हैं, 10 में 2 ऐसे हैं जो हमारी बात का महत्व दे रहे हैं, 8 नहीं दे रहे हैं। तो हम 2 को नहीं देखना है, 8 को देखना है। 2 तो हमारे साथ नहीं है, 8 कैसे हमारे साथ आए, क्या सोच है उनकी। समय थोड़ा दीजिए, आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के संपर्क में रहोगे, संगठन विस्तार होगा। और इसके साथ साथ में सबसे पहली बात तो यह है कि प्रत्येक सनातनी को आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। पहली बात तो आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले जाइए, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये सब चीजें आप लोगों को मानसिकता में अपनी बना करके चलना होगा। संगठन विस्तार होगा, कई गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से आप लोग संगठन विस्तार में सहयोग कर सकते हैं, जिसमें गौ सेवा हमारा मेन उद्देश्य है।
गौ सेवा मेन उद्देश्य। गौ सेवा से बहुत बड़ी पहचान हमारे संगठन की हो रही है और आप लोग सक्रिय रूप से जैसे जुड़े हुए हैं, संगठन बहुत मजबूत होगा। महाराज जी की दया दृष्टि बनी रहेगी। महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग चल करके संगठन का विस्तार करेंगे, बढ़ेगा संगठन आगे। सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। संगठन कार्य विस्तार के लिए जो सुझाव है अच्छा है सब। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा, अपने लखनऊ के कार्यकर्ताओं से, बाकी तो सब लोग कर रहे हैं, लखनऊ के कार्यकर्ताओं से जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, अपने आसपास के मंदिर को तलाशिए। एक मंदिर से काम शुरू करिए, उस मंदिर पर एक देसी गाय की व्यवस्था करिए। अगर वो मंदिर के आसपास दुकान हो सकता है, फल का दुकान हो सकता है, हवन सामग्री का दुकान हो सकता है, तो हम अनुरोध करके एक गौ माता भी वहाँ रख सकते हैं। और अगर ये काम हम कर ले गए और संगठन का नाम हर मंदिर पे चिपक गया, इसको दिमाग में रख लीजिए। हम लोगों को करना है, इसका संकल्प लेना है, हर मंदिर पे एक एक से शुरू करेंगे, अनुरोध करेंगे महाराज जी को जाकर के, गौ की व्यवस्था हम करेंगे, उसकी चारा की व्यवस्था करेंगे। या तो आप या आपका कोई सहयोगी हो, उनको नाद पानी में खाना दे दें, मैं खाना दे दूंगा उनका, और ये बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये हो सकता है जिससे हमारा काम बढ़े, क्योंकि मंदिर पे अपना हिंदू समाज लगभग आता है, मंदिर आस्था का केंद्र है। और इन्हीं कारण से हमारे जितने भी बाहरी लोग आए आक्रमणकारी, मंदिर पर और ब्राह्मणों पर अटैक किए, कारण इसका एक है, मंदिर से सभी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, हिंदू समाज जुड़ा हुआ है पूरा, इसलिए मंदिर से काम प्रारंभ हो। हाँ बताइए, वहीं से बताइए, आ जाएगी आवाज। बहुत लंबा ना खींचिएगा, छोटे में। जो आपने भी मंदिर वाला जो, तो इसमें एक हमारे साथ मतलब हमारे पास ये इसमें सहयोग मैं मांगने आया हूँ कि हम उस विचार को कैसे खत्म करें। एक जब मैं इसके पहले वाले संगठन में था, विश्व हिंदू परिषद में, तो हमारे घर के सामने एक मंदिर है जहाँ हम लोग सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किए हर मंगलवार। 2 से 3 बार संपन्न हुआ। तीसरी बार में मंदिर के पुजारी जी को लगा, जो उनकी देखरेख करते हैं, कि ये तो विश्व हिंदू परिषद वाले उस मंदिर को कब्जा कर लेंगे। क्योंकि हम लोग का जितना भी संगठन का कार्य वहां होता था वो उसी मंदिर के आसपास होता था। राजेश भैया भी जानते हैं, वो आए हैं, तिवारी जी भी हैं, तो साक्ष्य हैं। तो अचानक से मेरे मन में यही चीज आया कि हम ये विचार कैसे दूर करेंगे उनका, क्योंकि आदमी को ये लगता है कि ये अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको स्थान जो मिल रहा है वो मेरा मंदिर मिल रहा है। आज ये 2 की संख्या में आ रहे हैं, कल 10 आएंगे, यहीं बैठ के कीर्तन करेंगे, कल को मेरा नंबर कट जाएगा। बैठिए। सबसे पहली बात कि मंदिर प्रबंधन को ऐसा लगता क्यों है कि मैं कब्जा करना चाह रहा हूं? हमारी ऐसी क्या गतिविधि है जिससे उनको लगता है कि मैं कब्जा करना चाहता हूं? ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मैं सेवा करने आया हूं? कहीं ना कहीं हम में कमी है, मुझ में कमी है, जो उनको लगता है कि ये कब्जा करने आया है। क्या ऐसा है? क्या ये भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है। हर हालत में हमें नम्र रहना है, दोनों स्थितियों में हमें नम्र रहना है, प्रतिवाद नहीं करना है, आग्रह करना है, अनुरोध करना है। कभी-कभी ऐसे स्वभाव के लोग भी मिल जाते हैं। हाँ। हमको बर्दाश्त करना है, उनके अनुकूल होके चलना है, थोड़ी बदलाव अपने में कर लें। लेकिन हमने जो संकल्प लिया एक काम करने का, जैसे भैया ने बोला संस्कारशाला,
तो हम यदि संकल्पित हो गए कि संस्कारशाला चलेगा, तो उसमें आने वाली समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं हूं, ये सोचना होगा हमें। हमें कितना नीचे गिरना है, कितना विनम्र होना है, वो मुझे करना होगा। संकल्प है, पूरा करना है, उसके लिए जो भी जतन करना पड़ेगा करेंगे। थोड़ा झुक जाएंगे, पैर छू लेंगे, हर कर्म करेंगे, लेकिन संकल्प पूरा करेंगे। ये मेरा आग्रह है। और सुबह का जो अपना कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से युक्ति कैसे हम बढ़ें, जैसे आपने विधानसभा बताया, उसके नीचे की कार्यकारिणी, हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए क्या क्या हम प्रकल्प अपना सकते हैं। विषय सिर्फ इतना था, तो संस्कारशाला बोले। एक हो गया कि किसी मंदिर पे अगर हम लोग सम्मिलित प्रयास करके झुक के नीचे गिर करके गैया रखा दें, उनके भोजन पानी का प्रबंध करा दें, ज़रूरत पड़े जाके सेवा भी कर दें, मंदिर की साफ सफाई कर दें, ये भी हो सकता है। एक दिन तय कर लें, सेवा के लिए एक दिन हम लोग तय कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को सब कार्यकर्ता जाएंगे, एक अकेले नहीं जाएंगे, 4-5 जो अभी यहाँ हैं इतने लोग चलेंगे, एक मंदिर की सफाई कर लेंगे। जय श्री राम, बस और कुछ नहीं करना मुझे ये दिखाना है कि मैं आपका सेवक हूँ, मालिक नहीं हूँ। हर हालत में नीचे गिरना है मुझे और अपना संकल्प पूरा करना है ना। आखिर संगठन का उद्देश्य क्या है? कल इस पे चर्चा हुई थी, भाई साहब लोग नहीं थे। संगठन है क्या और हम संगठन में आए क्यों हैं? कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है वो संगठन के लक्ष्य उद्देश्य के करीब है, पास है। तभी हम जुड़े हैं कि हमारी बात संगठन के माध्यम से चल जाए तो थोड़ा प्रभावी हो जाएगा, है ना बात। यानी कि संगठन का लक्ष्य और उद्देश्य, मेरा लक्ष्य उद्देश्य एक ही है। हम कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, दृढ़ संकल्पित इंसान हैं, संकल्प के साथ यहाँ आके बैठे हैं। कोई समस्या आएगी उसके निदान करने की सामर्थ्य मुझ में है, मैं करूँगा, ये संकल्प मेरा है। समस्याओं का रोना नहीं रोएंगे, कोई समस्या नहीं है, जो समस्या है उसके निदान के लिए ही हम लोग हैं, हम लोग इसीलिए बैठे हैं। और मेरा जिलाध्यक्ष सर्वशक्तिशाली है, वो करेगा, उसके कार्यकर्ता लोग हैं, हाँ ये देखिए तो करेगा, उसके कार्यकर्ता लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग हैं, मिलके करेंगे। हमको कितना लचीला होना है, अपने काम को सिद्ध करने के लिए कितना लचीला होना है उतना होएंगे, उससे ज्यादा नहीं होएंगे। टूटना नहीं है, लचीला बनना है। और कोई सुझाव हो तो बताइए। हेलो, समय तो मेरा निश्चित कर दिया है आपने, इसीलिए मैं बस हमने भाई जी की बात थी, जिलाध्यक्ष जी ने जो बात रखी मैं उस पर प्रकाश डालूंगा जरूर। देखिए, विश्व हिंदू परिषद आप भी जानते हैं, आरएसएस का एक सिस्टम, एक सिद्धांत रहा है कि उनकी जो नैतिकताएं हैं वो हर संगठन से हटके है। पहले बात, परफेक्ट बात है, ये बात है निश्चित। उनका कार्य जो है एक सीमा के अंतर्गत ही कार्य करना है। उसका कारण क्या है? आज हम लोग कहीं पर अगर मंदिर पर जाते हैं तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? उसका कारण यही है कि ज्यादातर संगठन में राजनीति के लिए संगठन में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रथमा भी किया है और द्वितीय भी किया है। संगठन की परिभाषा 2006 से अलग हो गई है। अब संगठन जो वाकई संगठन नए बने हैं, आज लखनऊ के अंदर 52 संगठन है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो अध्यक्ष जी, विषय क्या है पता है ना? सीधा विषय पे आइए, पॉइंट बताइए। भैया ने कहा कि मंदिर पे गए गौ सेवा के लिए, वहां संगठन पर अपनी बात कहिए, कैसे बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट बताइए।
एक एक पॉइंट बताएं। नहीं नहीं सुनिए, तो अध्यक्ष जी हम अपना कार्य कैसे बढ़ा सकते हैं? बस वही का समय हमारा निश्चित है, मैं सोचता सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक पॉइंट इन्होंने कही, आज हमारी गति क्यों है? गति इसलिए है कि जिस मंदिर पर पुजारी और वहां के आसपास जमीन होती है, वहां संगठन के लोग क्यों पहुंच जाते हैं कार्य करने के लिए? इस पर विशेष चर्चा भी बात होनी चाहिए। कार्य करने वाला व्यक्ति चाहे कोई आम आदमी हो, मेरे सामने मंदिर है, मैं यहाँ सेवा करता हूँ, मैं यहाँ सारे कार्य करता हूँ, यहाँ का मिनिमम 60% मुस्लिम समाज है, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नहीं रोकता, जबकि मैं भारतीय हिंदू परिषद का पदाधिकारी हूँ। सब जानते, मेरा होल्डिंग बैनर पोस्टर जब से मैं जुड़ा हूँ तब से इसमें लिखा जाता प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू परिषद गौरक्षा दल, लेकिन किसी की मजाल हिम्मत बोल दे। क्यों? मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे सेवा करनी है। हम एक अकेले सेवा कर रहे हैं और आप किसी एक राजनीतिक को अपने साथ में ले आइए, वहीं से खेल गड़बड़ हो जाता है सारा। अगर जो सेवा करने के लिए आप अकेले कर रहेंगे और अकेले सेवा करते रहेंगे, किसी को नहीं जाएंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, माइका लाल नहीं रोक सकता मंदिर के अंदर काम करने के लिए। क्या कर सकते हैं संगठन को बढ़ाने के लिए? संगठन के ये इनका पॉइंट छोड़ के अपनी बात कहिए। संगठन को बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हैं कि कहीं भी अगर मंदिर में आप गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ का पालन करना चाहते हैं, वहां के हर जगह हर मंदिर पे आज प्रकोष्ठ बन गया, हर मंदिर में पदाधिकारी बन गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप पदाधिकारियों के पास जाइए, जो वहां का संरक्षक हो, नीचे से न मिलिए, आप सीधे डायरेक्ट संरक्षक से बात करिए, जो उसका महंत है, जो उसका मालिक है। आप कहिए महाराज जी मैं गौ सेवा के लिए हूं, मैं एक गाय रखना चाहता हूं, मैं पालना चाहता हूं, और आप लोग उसके लिए क्या मुझे सहयोग कर सकते हैं? मैं जानता हूं अगर वो महंत है तो आपको मना नहीं करेगा। बढ़िया। और इसीलिए इसी तरह से आगे होगा। आप स्वयं बात करिए, आप अगर नीचे से चेंज जाएंगे आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे। हमेशा हम जब हमारे अंदर कर नहीं तो डर का, मैं सीधे मान जी से मिलूंगा। अगर वो मुझसे मना करते, भैया देखिए मैं यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकता, तो बात खत्म हो गई। बस इतना ही कर सकते हैं संगठन के लिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम एक चीज और कहेंगे, हमारे संगठन का नाम है भारतीय हिंदू परिषद। कौन संगठन क्या करता है उसकी हम संगठन का चर्चा नहीं करेंगे, उसकी अच्छाई को लेंगे भले ही, लेकिन उस संगठन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा संगठन है भारतीय हिंदू परिषद। इसके अलावे अन्य संगठनों की अच्छाई हम लेंगे, स्वतः ले लेंगे, उसके नाम की चर्चा मंच से नहीं करेंगे। ठीक है ना? वहां क्या होता है, वहां क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। वहां क्या होता है मुझे पता है, तो हमको क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए। संगठन का कार्य कैसे बढ़ेगा? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो करणीय है कि हम लोग सीधा जो है वहाँ के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनसे अनुनय विनय करें तो ये काम हो सकता है। और ये मेरा अनुरोध है कि ऐसा करें, बहुत सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, लोग जुड़ते चले जाएंगे। हमारे मंदिर पहले श्रद्धा के केंद्र हुआ करते थे, उसका कारण जानते हैं क्या है? हमारा मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं था, मंदिर औषधालय था, व्यायामशाला था, वाचनालय था, पुस्तकालय था। मंदिर में बैठे हुए जो वहाँ पर आचार्य थे, योग विद्या के जानकार होते थे, संस्कृत आचार्य होते थे, व्याकरणाचार्य होते थे, आयुर्वेदाचार्य होते थे। जहाँ पर 20-50 समाज के लड़के व्यायाम करेंगे, जिस मंदिर में दंड बैठक लगाएंगे, वहाँ पर कोई विधर्मी ताक सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अब वो चीज नहीं रहा, धीरे धीरे गिरावट आई है ना। मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, क्या वहां पर बैठे हुए महंत के लिए भी आस्था का केंद्र है क्या? एक ये भी विषय है। लेकिन हमको ये चीज बोलना नहीं है, हमको गौ माता की वहां पर सेवा के लिए उनको रख देना है। थोड़ा वो भी जाग जाएं और उनसे आग्रह ये करना है कि इसी गौ माता के दूध से अभिषेक करें, भोग लगाएं इसी से, इसके लिए रखा गया है। और जो शेष बचता है वो प्रभु आपके लिए, ऐसा हो सकता है जी। हेलो, सभी को मेरा जय श्री राम।
मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है और मैं राष्ट्रीय अनुशासन प्रमुख के पद पे हूँ। पहली बात तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है हमारा, वो है संगठन आगे कैसे बढ़े। कल भी बोला गया था, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सेवा तो हम बाद में करेंगे, पहले हमारा मतलब कहाँ पे आता है कि संगठन आगे कैसे बढ़े। हमारे संगठन का नाम है भारतीय हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट जो अपनी तरफ से डाला है वो लिखा है कि पहले तो हमारी स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। एक अगर रणनीति के तौर पे कार्य करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। दूसरा पॉइंट जो है, लोगों को संगठन के बारे में पूर्ण जानकारी देना। पूर्ण जानकारी कब देंगे? जब पूर्ण जानकारी स्वयं हमको होगी। उसके बाद क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना, संगठन के बारे में बताना और संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। जब आप उसको पूरी जानकारी दोगे, बताओगे संगठन के बारे में, तो हो सकता है 10 लोग बैठे हैं तो 2 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिर है कि संगठन को एकजुट होकर रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, तो ये तो जरूर होना चाहिए। और फिर है कि 1 दिवसीय या 2 दिवसीय प्रशिक्षण करके, जैसे जो प्रशिक्षण हुआ है 26-27 वाला जो प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ है, सबसे मतलब हमने आज तक देखा है, बहुत से संगठन हमने भी चलाए हैं, देखा है सबसे अच्छा जो हमको प्रशिक्षण लगा, ये बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी थोड़े बदलाव और जरूरी है, वो हम बाद में उसको लिख के दे देंगे। फिर है कि सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार किया जा सकता है, इससे हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सभी पदाधिकारी एक दूसरे का सहयोग करें, तभी संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो सहयोग कर रहे हैं, हम नहीं पीछे हट रहे हैं, तो हम कमजोर अपने आप को साबित करेंगे। फिर जो है कि सभी पदाधिकारियों को मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। सभी को ये नहीं समझना है कि वो उनका कार्य है, वो उनका कार्य है। अगर यहाँ पे कुर्सी हटाने हैं तो हमको रास्ता नहीं देखना है, हम सब बराबर हैं। यहाँ पे हम सभी लोग बराबर हैं, जाके वो काम हम भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। जाति का भेदभाव संगठन में नहीं होना चाहिए। फिर संगठन में स्वयं का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन अपना स्वार्थ लग गया, आप कभी भी संगठन को आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर आप अपना स्वार्थ देखोगे उसमें। संगठन में अनुशासन में रहकर कार्य करना पड़ेगा। जिस दिन हमने अनुशासन में रहकर कार्य कर लिया, संगठन हमारा खुद ब खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। और संगठन की पूर्ण जानकारी पहले हमको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी हमको नहीं है तो बाहर हम कोई भी जानकारी संगठन के बारे में नहीं बता सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि आपका संगठन कब बना था, उसकी पहले हमको उत्पत्ति स्थान, कार्यालय, संस्थापक, इनका सबका हमको पता होना चाहिए कि हमारे संस्थापक श्री पवनेश जी महाराज हैं। हमारा मुख्य कार्यालय मदारपुर है, जिला खीरी में। संगठन की उत्पत्ति कब हुई थी उसका भी हमको होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। 30 नवंबर सन 2022 को उत्पत्ति हुई थी। जब इतना हमको याद होगा, जब आप बताओगे तो कहेगा हाँ इसको जानकारी है, इसके साथ चलने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमारी तरफ से इतना ही था, धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न हो तो या सुझाव, दोनों चीजें। संगठन के कार्य विस्तार के बारे में किसी का सुझाव या कोई प्रश्न। दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें कार्य विस्तार में आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों के निराकरण के लिए ही हम लोग हैं। संगठन का कार्य विस्तार मुख्य बिंदु है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम प्रशिक्षण शिविर में बैठे हैं तो मैं यहाँ हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आऊँगा, वो यहाँ आएंगे, सब बराबर है, नंबर 1। दूसरी चीज, समय का अनुपालन अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं से नहीं करा सकते। अनुशासन में हम नहीं हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित नहीं कर सकते, संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। विषय
संगठन में शिविर जो लगता है तो शिविर का जो विषय है, विषय से संबंधित बातें हो, भूमिका बेकार है, उसका कोई मायने मतलब नहीं, वो भूमिका बाद में हो जाएगा, है ना। हमारी महाराज जी के प्रति श्रद्धा है तो श्रद्धा वो रहेगी, लेकिन जो विषय है पहले विषय आ जाए, इससे श्रद्धा कम नहीं होने वाली। मतलब ये है कि जो चार्ट बने, जो शेड्यूल बने, टाइम टेबल बने, उसका पालन हो और उसमें जो विषय रहे उस विषय से संबंधित बात हो, उससे इतर बात ना हो। अब जैसे जिले की कार्यकारिणी जब पूर्ण हो जाएगी तो उसके नीचे की कार्यकारिणी बनेगी, जब पहले ये तो पूर्ण हो जाए। तो हमारी जो सोच है वो ये है कि जिले का भौगोलिक अध्ययन हो, हर क्षेत्र से कार्यकर्ता कार्यकारिणी में आए। अब जैसे इस क्षेत्र के नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करके 2-3 कार्यकर्ता आप लीजिए, ये मेरा विनय है, आपसे अनुरोध है, इनसे संपर्क करिए, इनसे बात करिए और बोलिए कि 2-3 कार्यकर्ता मुझे कार्यकारिणी के लिए दीजिए, ताकि अगर आप अध्यक्ष होने के नाते आप उनको फोन करेंगे, अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो फोन करेंगे कि भैया ये चीज़ लाना है, तो आपको वहाँ से भाग के नहीं आने पड़ेगा, आपके कार्यकर्ता यहाँ रहेंगे। तो आप आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क करके 2-3 कार्यकर्ता लीजिए और जिले की कार्यकारिणी में रखिए उनको। ये बहुत अच्छा कार्य करने का जगह है, बहुत अच्छा जगह है कार्य करने का। समन्वय, एक दूसरे से वार्तालाप करना, कभी जरूरत पड़े, मैं कहा तो अनुशासन अगर नहीं है तो संगठन नहीं चलेगा। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हैं, आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं तो हैं, माननीय ही रहेंगे, ठीक है ना। और मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता माननीय है, देवतुल्य है, सीधी सी बात बता दूं, कोई कम नहीं है। सब यहां जो जुड़े हैं वो हमारे लिए देवतुल्य हैं, तभी जुड़े हैं। और वो समस्या गिनाएंगे ना, वो समाधान गिनाएंगे, इतनी सामर्थ्य उनमें आनी है, अन्य प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से आएगी। इतने सामर्थ्यवान बनेंगे कि किसी भी तरीके का समस्या का जिक्र ही नहीं करेंगे, कोई समस्या ही नहीं है, समाधान ये है, ये कार्य करना है मुझे, ये समस्या है ही नहीं, कुछ होगा। मुझ में इतनी सामर्थ्य आनी है, तो इसके लिए सबसे पहला मूल मंत्र क्या है? समयानुपालन। समय का अनुपालन मुझे करना ही करना है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ट्रेन मेरे लिए नहीं रुकी रहेगी, एरोप्लेन अपने समय से जाएगी, मुझे समय से पहुंच जाना है। तो समय का अनुपालन पहले हम लोग करेंगे, ये विनती है। दूसरा चीज ये है कि हम किसी पे आक्षेप नहीं लगाएंगे। अगर हम आक्षेप लगाते हैं तो फिर मुझ पे लगाएगा ना, प्रति करेगा ना, वो कोई मतलब नहीं है। हम उनकी बात को समझेंगे, जो अच्छी चीज है हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि 10 बातें कही जाएगी ना तो 2-3 बातें अच्छी होगी, क्योंकि वो भी हम भी संगठन हित के लिए ही जुड़े हैं। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल जाऊं, लेकिन सब बात गलत नहीं बोलूंगा, मेरी निष्ठा है, इसलिए मैं सब बात गलत नहीं बोलूंगा। एक आध हो सकता है गलत हो जाए। एक दूसरे का सम्मान करना, शब्दानुशासन जरूरी है, सब एक दूसरे का सम्मान करें। और मुझे लग रहा है कि सम्मान के लिए जो एक भाषा होती है अपनी, भाई साहब प्रणाम, तो वो ज़्यादा अच्छा है। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सब एक दूसरे से लेंगे कुछ ना कुछ और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सबसे निचला जो तंत्र है, जिसको हम उपखंड कह सकते हैं, उपखंड में बैठा हुआ व्यक्ति का सामर्थ्य प्रदेश से कम हो सकता है उससे ज़्यादा हो। हमें उसकी भी राय लेनी है, उसको भी सुनना है, क्योंकि अपना संगठन लोकतांत्रिक ढांचा पे बना हुआ संगठन है। शासन सत्ता का सबसे परिष्कृत रूप है लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा। यही व्यवस्था यहाँ भी है। सबकी बात सुननी, सबको कंपाइल करना और फिर उसका क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन में जो बाधा आ रही है, वैसे बाधा आएगी नहीं। अगर अपने कार्यकर्ता निष्ठा से जुड़े हैं तो कोई बाधा नहीं आएगी, उतनी सामर्थ्य उनमें होगी कि वो बाधा को खत्म कर देंगे, है ना। क्योंकि हम गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्य करने जा रहे हैं। चलिए आगे किसी का कोई सुझाव हो बताएं। अगर सुझाव ना हो तो
कोई प्रश्न न हो तो इस सत्र को खत्म किया जाए। सबको मेरा सादर प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल।